दोस्तों चलिए आज हम आपको बताते हैं स्विच प्लेट कैसे असेंबली किया जाता है। यहाँ पे देखिए पूरा हमारा स्विच प्लेट है और इसी रूम को हम आपको बताएंगे। इस रूम में जितना भी पॉइंट है, इस पॉइंट में क्या क्या बॉक्स और क्या क्या स्विच वो लगेगा और कैसा असेंबली किया जाता है वो सभी हम आपको बताएंगे। इसमें टॉयलेट भी है। पहले से हम आपको बता देते हैं कि आपको सीखना है तो इस वीडियो को देखिए और कैसे असेंबली किया जाता है और किस तरह इसको फिटिंग किया जाता है वो सभी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। खास स्विच प्लेट का वीडियो रहेगा। वायरिंग का वीडियो आपको देखना है तो चैनल पर जाइए, इस रूम में कैसा वायरिंग किया जाता है वो सभी हम आपको बताए हैं उस वीडियो में, आप वहाँ पे देख सकते हैं। अब बारी है स्विच प्लेट का। स्विच प्लेट कैसे असेंबली किया जाता है उसके बारे में तो हम बताएंगे आपको किस तरह किया जाता है। सबसे पहले गेट के पास हम आएंगे तो यहाँ पे हमारा टूवे है, इसको टूवे बोला जाता है। एक इधर स्विच लगता है और एक स्विच किधर जिधर बेड रहेगा वहाँ पे बेड है। इस जगह पर आपको दिखता होगा तो अच्छा है। यहाँ पे बेड आएगा, मतलब ये पीजी है दोस्तों, इसीलिए छोटा रूम है। ये 3 मॉडल है तो इसको किस तरह असेंबली किया जाता है वो सही हम आपको बताएंगे। तो आप यहाँ पे आ जाइए इस जगह पर, इधर दिखाई दीजिए थोड़ा कैमरा में। इसमें एक गीजर का पावर है और गीजर का एक ऑफ फायर है और ये एग्जॉस्ट फैन और लाइट की कंट्रोल है। और एक और है यहाँ पे, ये वाला आपको दिख रहा है वो बालकोनी का, इधर एक बालकोनी है उसका लाइट है। तो इस तरह देखकर इसको असेंबली किया जाता है। इसी तरह टॉयलेट में यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक स्विच एक सॉकेट आएगा और भी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पे ये पूरा यहाँ पे मॉडुलर एमसीबी बैठेगा। हम यहाँ पे डीबी बॉक्स नहीं बैठाए हैं, मॉडुलर एमसीबी जो आता है वो सभी यहाँ पे बैठेगा। ये इस जगह पर यूपीएस था लेकिन अभी यूपीएस कैंसिल हो गया है तो यहाँ पे एक 6 एम्पियर का स्विच सॉकेट डाल देंगे। ये 6 मॉडल है और ऊपर का बोले वो 8 मॉडल है। और यहाँ पे आप आ जाइए किचन में, ये किचन है और किचन में हम यहाँ पे डाल रहे हैं एक 6 एम्पियर का सॉकेट जो चलेगा, मिक्सर वगैरह जो भी है वो चलेगा। और एक डालेंगे इंडक्शन का स्विच सॉकेट जो 16 एम्पियर का रहेगा। और ऊपर में आपको दिख रहा है वहाँ पे भविष्य में एसी या फिर चिमनी वगैरह एग्जॉस्ट फैन का जो भी है वो 4 मॉडल है। वहाँ पे एक 6 एम्पियर का स्विच और 6 एम्पियर का सॉकेट, 16 एम्पियर का स्विच यहाँ पे रहेगा और सॉकेट दोनों वहाँ पे रहेगा। इस जगह पर टीवी है, टीवी के लिए यहाँ पे डाला गया है पॉइंट। इस जगह पर 8 मॉडल हमने डाला है जो 3 सॉकेट और तीनों का 2 स्विच और एक स्विच और वहाँ पे उसका सॉकेट। ये सभी दोस्तों हम आपको बताएंगे कि किस तरह असेंबली किया जाता है। आपको सीखना है तो इस वीडियो में बने रहिए और पूरा हम आपको बताएंगे। ये 6 एम्पियर का स्विच है और सॉकेट है, सभी मटेरियल यहाँ पे है और 16 एम्पियर का मटेरियल नहीं है तो आपको हम बता देंगे किस तरह किया जाता है। तो आप वीडियो में बने रहिए और आपको दिखाते हैं किस तरह असेंबली करते हैं। ये पूरा रूम का ऊपर में 4 लाइट आ रहा है, ऊपर में 4 लाइट है और एक वॉल में लाइट है। ये सभी का कंट्रोल यहाँ पर है, वहां पर भी कुछ कंट्रोल है, आप देख रहे होंगे। तो ये पूरा हम आपको बताएंगे किस तरह असेंबली किया जाता है वो पूरा हम आपको दिखाएंगे। चलिए बने रहिए वीडियो में और हम आपको बताते हैं किस तरह किया जाता है असेंबली। जो सामने गेट का सामने जहाँ टूवे था उसका पॉइंट डालने के लिए तो सबसे पहले दोस्तों पहले क्या चाहिए, रूम में आने से पहले टूवे चाहिए। सबसे पहले हम देख लेंगे वहाँ पे जो 6 मॉडल है तो 6 मॉडल प्लेट को उठाएंगे। तो ये रहा हमारा 6 मॉडल प्लेट। इसमें 2 स्विच आएगा, इसमें 2 स्विच आएगा, इसमें 2 स्विच आएगा और ये दोनों स्विच 3 मतलब ये 2 मिला के 6 स्विच हो गया पूरा। तो ये हो गया 6 मॉडल। अब प्लेट को देखने के लिए इसमें दिया रहता है सिंबल, सीधा या उल्टा देखने के लिए इसमें सिंबल दिया रहता है। तो यहाँ पे कुछ सिंबल, यहाँ पे तीर का निशान रहेगा तो ऊपर का रहता है मतलब अप का। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ इस प्लेट में। तो फिर हम बैठाएंगे इसको। सबसे पहले देखेंगे दरवाजा से एंट्री होने के बाद सबसे पहले क्या चाहिए, घर में आने से पहले क्या चाहिए, लाइट चाहिए। तो सबसे पहले हम ये टूबे को डालेंगे। टूबे इसलिए डालेंगे क्योंकि वहाँ पे लाइट चालू करेगा और अंदर में आकर जहाँ जिधर उसका बेड बोला मैंने उस जगह पर आके बंद करेगा। तो पहले हमको क्या चाहिए, टूबे। तो यहाँ पे डालेंगे ऐसा, देखिए यहाँ पे लॉक रहता है, ये लॉक है और ये लॉक है। इस लॉक को यहाँ पे देखिए इस जगह पर बैठाएंगे और डालेंगे। यहाँ पे देखिए इसको डालेंगे तो ऐसा, हाँ ये बैठ गया। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आ गया, टूबे। अब क्या चाहिए हमको, जरूरत क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक लाइट और आएगा जो ऊपर में सीलिंग का एक लाइट है उसका भी यहीं पे आएगा।
तो यहाँ पे एक लाइट डाल देंगे। वहाँ पे हम वायरिंग कर दिए दोस्तों, इसीलिए हम इस जगह पर इसको लाइट को हम देख देख कर कौन कौन सा पॉइंट वहाँ पे है उसको हम डाल रहे हैं। तो यहाँ पे एक 2 वे का लाइट आ गया और यहाँ पे एक ए आ गया। आपको वायरिंग नहीं मालूम है तो आप वायरिंग सीखेंगे और तो आपको और भी अच्छा समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं। इस जगह पर देखिए यहाँ पे ये डालें, उसका बाद हमको वहाँ पे एक स्विच सॉकेट का ज़रूरत है, मतलब स्विच सॉकेट बोला गया है कि वहाँ पे एक 6 एम्पेयर का स्विच सॉकेट डालना है। ये देखिए 6 एम्पेयर का स्विच सॉकेट है। इसमें देखिए यहाँ पे लिखा रहता है 6 एम्पेयर स्विच सॉकेट। इस जगह पर देखिए, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं तो देख लीजिए। यहाँ पे देखिए 6 एम्पेयर सॉकेट 3 पिन, ठीक है। पहले ये 5 पिन में आता था लेकिन अब 3 पिन में आने लगा, ठीक है दोस्तों। तो अब हम इसको बैठाएंगे इस जगह पर। देखिए यहाँ पे ऐसे बैठा देंगे, इसको भी ऐसे ही लॉक करना है। अब ये सॉकेट का तो स्विच चाहिए ना, डायरेक्ट तो नहीं रखना है, तो यहाँ पे हमें एक स्विच भी डालना है। अब इस जगह पर हम डाल दिए एक स्विच। अब ये हो गया कंप्लीट। अब इसमें दोस्तों अब क्या है कि एक खाली है, तो एक खाली के जगह पर हम क्या डाल, ये रहा डमी। अब इसको हम यहाँ पे डाल देंगे। देखिए अब ये हो गया पूरा कंप्लीट। यहाँ पे हो गया सॉकेट, इसका कंट्रोल हो गया ये वाला स्विच आप देख रहे हैं, और एक ऊपर में लाइट है जो सीलिंग में लाइट है उसका कंट्रोल आ जाएगा, और एक और लाइट है जो 2 वे हो जाएगा, मतलब कि वहाँ बॉक्स से भी कंट्रोल हो जाएगा और इधर से भी कंट्रोल हो जाएगा। तो इस बोर्ड को हमने इस तरह असेंबली किया। अब इसी तरह हम दूसरा जो हमने देखा है उसको भी करता हूँ, आपको बता देता हूँ। दूसरा हमने क्या देखा, जो अंदर बाथरूम के अंदर में एक 4 मॉडल था, उसमें दोस्तों एक सॉकेट आएगा, उसको भी हम इसी तरह प्लेट को सीधा देखेंगे और लगाएंगे। यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है तो इस जगह पर इसको ऐसा लगाएंगे, और इसमें भी स्विच में भी सिंबल दिया रहता है, आप स्विच को भी अच्छा से देख कर लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये लग गया स्विच का दोस्तों। यहाँ पे कनेक्शन रहता है, देख लीजिएगा। जब भी आपको देखने का मिलेगा आपको स्विच में, तो नीचे के साइड में जो स्विच का नीचे साइड में कनेक्शन रहता है, या फिर स्विच को आप सीधा लगा देंगे, कनेक्शन ऊपर या नीचे दे देंगे, किधर से भी वो काम करने लगेगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए इसको भी है, इसको भी फिट कर दिए, हाँ ये भी फिट हो गया। अब इसका कंट्रोल हो गया ये वाला, ठीक है। और ये हो गया मिनर लाइट, जो वहाँ पे एना रहेगा, मिनर रहेगा, उसका ऊपर में लाइट है, तो उसका कंट्रोल ये हो जाएगा। ऐसा ही ये पैनल हो गया। यहाँ वाला दोस्तों आपको बता दिए थे, जो गीजर का कंट्रोल है, यहाँ पे गीजर का कंट्रोल आएगा, और एक बाथरूम का ऊपर में जो लाइट है सीलिंग लाइट, उसका कंट्रोल आएगा, और इसी में सीलिंग लाइट में ही एग्जॉस्ट फैन का जो है उसका भी कंट्रोल आएगा। और ये जो आपको दिख रहा है ये बालकोनी में लाइट है, यहाँ पे आपको बालकोनी दिखाए थे, उस बालकोनी में भी एक लाइट है, उसका कंट्रोल उसी जगह पे आ रहा है। तो अब ये हो गया यहाँ पे इतना कंप्लीट। अब बनाते हैं हम आपको एक और 6 मॉडल जो यूपीएस के लिए था, वो अब कैंसिल हो गया है, तो वहाँ पे हम स्विच सॉकेट डाल देंगे 2। ऐसे ही इसको भी हम बैठा देंगे। ये रहा, ये भी दोस्तों बैठ गया, इसका कंट्रोल यहाँ, इसका कंट्रोल यहाँ। ये सभी को याद रहे, जितना भी हम ये लगा रहा हूँ 6 एम्पेयर का है, हमने वहाँ पे वायरिंग किया है ऐसे ही, इसलिए हम इसको लगा रहे हैं। इसमें हम मोबाइल चार्जिंग या फिर लैपटॉप चार्जिंग या फिर फैन वगैरह, जो टेबल फैन आता है, वो सभी को हम इस सॉकेट में उपयोग कर सकते हैं। और दूसरा हम उपयोग नहीं कर सकते, जैसा कि जो 6 एम्पेयर से ऊपर लोड ले रहा है उसको हम इसमें यूज़ करेंगे, तो ये जो सॉकेट है ना वो जल जाएगा, हीट होके इधर जो है नट बल्टू जो भी इसका है स्क्रू, वो मेल्ट होके जल जाएगा। तो इसके लिए 6 एम्पेयर से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। 6 एम्पेयर दोस्तों आपको निकालने के लिए पहले वोल्टेज चेक करना पड़ता है कि वोल्टेज कितना आ रहा है, 240, 230, 215, तो उसको चेक कर लीजिएगा। और जो उपकरण आपका चल रहा है वहाँ पे, या फैन हो या गीजर हो या जो भी हो, उसको आप एम्स देख लीजिएगा कितना एम्स लोड ले रहा है। मल्टीमीटर आपको पास रहना जरूरी है, तो मल्टीमीटर से चेक कर लीजिएगा वोल्टेज भी और एम्स भी। जितना भी एम्स से आएगा, जैसे 5 एम्स आया और वोल्टेज आया 215, तो आपको 5 से 215 को मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको वाट निकल जाएगा।
तो इसी तरह दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस जगह पर जो है वो 6 एम्पेयर का है, तो इसमें 1200 के आसपास 1200 वाट के आसपास ये लोड लेगा। इससे ज़्यादा आप उपयोग नहीं कर सकते। तो 1200 का वाट के अंदर सब कुछ आ जाता है, जैसे मोबाइल चार्जिंग हो गया या फिर लैपटॉप चार्जिंग हो गया या फैन वगैरह जो भी है वो सब छोटा छोटा जितना भी उपकरण है इलेक्ट्रिकल का वो सभी आ जाता है। इसमें आ रहा है इंडक्शन वगैरह नहीं लगेगा क्योंकि वो 16 एम्पेयर, इससे हाई वोल्टेज वाला स्विच सॉकेट चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों हम इसको असेंबली कर दिए हैं। अब हमारा एक मतलब बेडरूम का जो है मतलब बेड का सामने का उसको असेंबली करते हैं। पहले हम क्या डालेंगे, टूबे डालेंगे। तो यहाँ पे हम दोस्तों टूबे को फिट करते हैं। देखिएगा ये हो गया टूबे फिट, यहाँ पे टूबे फिट हो गया। अब हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे एक लाइट और आ रहा है तो उस लाइट को हम डालेंगे। जो सबसे पहला जो यहाँ पे जो रहेंगे जिसको जो ज़रूरत है, जो सबसे पहले क्या ज़रूरत है, तो वहाँ पे लाइट का था लाइट। फिर दूसरा बार में भी हम लाइट ही डालेंगे क्योंकि फैन नहीं डालेंगे, फैन अभी बाद में डालेंगे क्योंकि लाइट का सबसे पहला। यहाँ पे दोस्तों अब हम फैन के लिए डालेंगे। तो फैन का ये हो गया कंट्रोल, और फैन के साथ ये फैन रेगुलेटर है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए फैन रेगुलेटर है। तो इसको भी हम सीधा देखकर डाल देंगे फैन रेगुलेटर को। यहाँ पे देखिए ये सीधा हो गया। अब ये हो गया ट्यूबे का, जो आपको गेट पर बताया वहाँ पे डालें कंट्रोल हो जाएगा। देखिए इस जगह पर एक ट्यूबे है और एक ट्यूबे यहाँ पर है। तो यहाँ पे हम अभी ऑन करते हैं तो लाइट जल जाएगा और यहाँ आके हम ऑफ कर देंगे। तो ये दोनों जगह कंट्रोल होता है, ठीक है, दोनों स्विच से, मतलब वहाँ से और यहाँ से टूबे स्विच से। अब ये फैन रेगुलेटर है, यहाँ पे हम इसको डाल दिए और फैन रेगुलेटर का कंट्रोल है। चाहे तो इसमें भी कंट्रोल आप फैन को कर सकते हैं, 0 पर डाल देंगे तो एक भी वर्क नहीं करेगा, मतलब ज़रा सा भी फैन नहीं चलेगा। तो हमने स्विच क्यों डाला, तो क्योंकि फैन रेगुलेटर में पावर नहीं जाएगा, इसीलिए स्विच डाल के रखा है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं, स्विच भी नहीं डाल सकते हैं, इससे कंट्रोल कर सकते हैं। थोड़ा सा सेफ रहता है स्विच डालने से, बस इतना ही। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए यहाँ पे एक स्विच सॉकेट भी आ रहा है आपको, जैसा बेड के पास एक चाहिए ना मोबाइल वगैरह चार्जिंग करने के लिए, तो यहाँ पे हम इसको भी डाल देंगे। ये हो गया। अब इसका कंट्रोलर ये, अब इसको यहाँ पे एक लाइट और आ रहा है, यहाँ पे जो वॉल में लाइट है उसके लिए भी हम यहाँ पे डाल देंगे। ये हमारा 8 मॉडल रेडी हो गया। अब इसको आप देख लीजिए गौर से किस तरह हमने किया है फिटिंग, लोक बाय लोक। अब यहाँ पे देख सकते हैं, हाँ ये देखिए ये सीधा हो गया। ऐसे ही दोस्तों हमने उसका भी रेडी कर दिया। अब किचन का जो है उसको भी रेडी कर। तो वहाँ पे अभी मटेरियल हमारा कुछ नहीं आया है, तो इसके लिए हमने क्या करेंगे, वहाँ पे जो ऊपर में जो 4 मॉडल आपको दिखाए, जो एसी वगैरह फ्यूचर में आएगा, उसको हम पहले डालेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले डालेंगे एक जो एसी आएगा ऊपर में उसके लिए, और एक एग्जॉस्ट या चिमनी आएगा उसके लिए। हमने ये 2 डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, इस जगह पर एक डालेंगे जो हमारा ग्राइंडर वगैरह चलेगा, ग्राइंडर वगैरह चलेगा, उसके लिए एक के डाल देंगे। और इसका कंट्रोल डाल देंगे, और एक और डाल देंगे 16 एम्पेयर का जो इंडक्शन वगैरह चलेगा उसके लिए डाल देंगे। आपको दिख रहा है कि नहीं दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि और यहाँ पे अब आ जाएगा 16 एम्पेयर का सॉकेट जो अभी फ़िलहाल नहीं है। फिर से हम इसको चेंज कर दिए। अब यहाँ पे जो आएगा 16 एम्पेयर का सॉकेट वो यहाँ पे हम बैठाएंगे। इस तरह कुछ असेंबली किया जाता है। वहाँ पे जो वायरिंग हमने किया है उसके लिए यहाँ पे हम असेंबली कर रहे हैं। यहाँ पे वायरिंग इस बोर्ड में जो आपको किचन बोर्ड में, वहाँ पे हम इस दोनों स्विच का वायरिंग करके वायर ला कर रखे हैं। और इसका कंट्रोल इस स्विच में आ जाएगा, और यहाँ पे एक सॉकेट है उसका कंट्रोल ये स्विच में आ जाएगा। यहाँ पे इसका भी असेंबली हो गया। यहाँ पे रहता, मान लिया जाए ये 16 एम्पेयर का है, तो यहाँ पे भी ऐसे ही वो आकर फिट हो जाता, ठीक है, 16 एम्पेयर का। तो हमारा पास अभी नहीं है तो भी नहीं फिट करेंगे। अब ये क्लियर हो गया। अब आपको ये बोर्ड भी दिखता होगा। तो ये हमारा 8 मॉडल है। तो इसमें भी हम इसको क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या किए हैं, 3 सॉकेट डाले हैं। देखिए ये तो आम बात है दोस्तों, 3 सॉकेट, इसमें आप असेंबली आराम से कर लेंगे किस तरह फिटिंग किया जाता है। लेकिन फिर भी हम आपको बता दिए हैं कि किस तरह इसको फिटिंग करना है। हमने यहाँ पे 3 डाल दिया है, एक और डाल देंगे।
देखिए यहाँ पे ये डाल दिए और यहाँ पे 2 ही स्विच डालेंगे हम। एक स्विच ये हो गया और एक स्विच और डालेंगे। ये हो गया पर्सनल टीवी के लिए और ये छोटा मोटा जो भी है उसके लिए हो गया। तो यहाँ पे ये बैठ जाएगा। और अब यहाँ पे जो है दोस्तों इसमें टीवी का सॉकेट आता है, तो टीवी यानी कि 2 मॉडल यहाँ पे हम प्लेट एक डालकर छोड़ देंगे। तो इस तरह कुछ यहाँ पे हमने इतना सारा असेंबली कर दिया है। आप देख सकते हैं पूरा ये सभी आपको बताएं कैसा असेंबली किया जाता है। किचन का भी हमने कर दिया, बाथरूम का भी कर दिया और जो इधर बेड है उसका भी कर दिया, बेड के सामने ट्यूब है उसका भी कर दिया और एक और 6 मॉडल है उसका भी कर दिया, जो शायद अब टेबल के रूप में यूज़ होगा, कंप्यूटर लैपटॉप चलाने के लिए वहाँ पे यूज़ होगा। आपको पूरा हम दिखाया दोस्तों, पूरा आप देख सकते हैं यूज़ किचन का भी सब हो गया है। और अब हम आपको बताएंगे इसको कैसा लूपिंग किया जाता है, वो भी वीडियो हम आपको बताएंगे किस तरह लूपिंग किया जाता है ये सभी को। तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि असेंबली करके लूपिंग किया करना, और वहाँ पर जब कनेक्शन करना है वहाँ पर भी हम आपको स्टेप का वहाँ पर भी जाके बता देंगे। जैसे हम आपको सिखाएं अभी असेंबली कैसे किया जाता है, आप देख सकते हैं इसको हमने असेंबली किया है। और वैसे ही अब हम आपको बताएंगे यहाँ पे इसको फिट कैसे किया जाता है। तो हम इसको जा रहे हैं अभी फिट करने के लिए और आपको दिखाएंगे किस तरह फिट किया जाता है। वीडियो लंबा होगा, आप लंबा चलते स्किप नहीं कीजिएगा वीडियो, क्योंकि आप स्किप कर देंगे तो एक एक बारे में जो हम बताएंगे वो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वायरिंग ऐसा चीज़ है कि जल्दी समझ में आता ही नहीं है। इसीलिए आपको पूरा वीडियो देखना है और पूरा वीडियो देखेंगे तो इसको असेंबली किए हो तो आप देख लिए। और इसमें जब हम एक एक वायर डालेंगे वो दिखाएंगे। और यहाँ पे ज्वाइंट सबसे यहाँ पे ज्वाइंट रहता है, यहाँ पे इतना सारा जो वायर आपको दिख रहा है वो इतना सारा यहाँ पे नहीं रहेगा, यहाँ पे ज्वाइंट हो जाएगा। तो वो सभी हम आपको बताएंगे, इसके लिए वीडियो स्किप ना करें और वीडियो एकदम ध्यान से देखें, और ना समझ में आए तो दोबारा देखें तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम इतना सरल तरीका से आपको समझाएंगे कि समझ में आ जाना ही है। चलिए वीडियो में बने रहिए, हम आपको दिखाते हैं। अब हम आपको यहाँ पे आपको बताने जा रहे हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है बात है, जो हम वायरिंग किए हैं इस जगह पे, जो हम वायरिंग किए हैं इसमें हम आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमने इसको फेस, ये फेस है जो कहीं से भी आया हुआ है, नीचे का बॉक्स है, नीचे हमारा बॉक्स है तो वहाँ से ये वायर आया है, तो ये है इसका फेस। और जो हमारा मेन जो फेस आया है एक ये है, और एक रूम का बाहर में एक फेस ये है। तो ये हमने वायरिंग करने समय रेड वायर को फेस चुना है, ये 1 स्क्वायर mm का रेड वायर है। वायर कोई भी हो सकता है, आप अपना मेन में बैठा सकते हैं कि कौन सा वायर हमको फेस बनाना है और कौन सा वायर न्यूट्रल बनाना है। न्यूट्रल यानी कि ठंडा है ये मतलब। और ये अर्थिंग है, अर्थिंग मतलब बॉडी अर्थ, जैसे बॉडी में करंट जाने के बाद ये अर्थ है, ये अर्थ में चला जाता है, किसी को शॉर्ट नहीं लगता या फिर आरसीबी एमसीबी रहता है वो ट्रिप हो जाता है। तो ये हो गया हमारा फेस और ये हो गया न्यूट्रल जो ठंडा है, और ये हो गया अर्थ। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि फेस हमारा कितना है, तो हम इसको फेस माने हैं और इसको भी फेस माने हैं, और ये भी फेस है। तो इसको हम ज्वाइंट करेंगे, कैसे ज्वाइंट किया जाता है वो हम बताते हैं। हमारा मेन तार है जो आया है डीबी बॉक्स से, हम आपको डीबी बॉक्स भी दिखाएंगे यहाँ का, आप देख लीजिए। इसको हम स्किन करेंगे इतना, और ये हो गया एक और फेस जो इधर से आया है, और एक हो गया जो नीचे से आया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइंट करेंगे। हम बताएंगे ये फेस को कहाँ पे खींचा जाता है, कहाँ पे नहीं खींचा जाता है, वो सभी हम बताएंगे आपको, ताकि आपको कंफ्यूज में ना रहे। आप यहाँ पे अभी फिलहाल ये ज्वाइंट देखिए हम कटिंग प्लेयर से इसको अच्छा से ज्वाइंट कर दिए। अब इसको हम टेप भी मारेंगे, एक बार हम आपको बता देते हैं पहले ज्वाइंट करके। ये हो गया अर्थिंग, ये अर्थ है, और हमने यहाँ पे ग्रे वायर को इसका साथ में जो आया था अर्थिंग, वो ग्रे वायर को हम अर्थिंग बनाए हैं। तो हम इसको इसमें ज्वाइंट करेंगे। कैसे करेंगे, इसको भी ऐसे स्किन करेंगे। ये अर्थिंग वायर ज्वाइंट हो गया। चलिए अब जो न्यूट्रल है उसको भी हम ज्वाइंट करेंगे। तो न्यूट्रल हमारा 2 है, जो ठंडा है जो इसका साथ में गया और इसका साथ में गया, और जो ऊपर से मेन आया इसको भी हमने
अभी ज्वाइंट करेंगे हम। तो यहाँ पे हम स्किन करेंगे और इसको ज्वाइंट करेंगे। अब यहाँ पे हम तीनों को ज्वाइंट कर दिए हैं। अब ये तीनों का महत्व तो हम आपको बता दिए हैं। ये अर्थिंग इसलिए डाला जाता है क्योंकि किसी भी उपकरण में बॉडी करंट ना आए, उसके चलते इसको डाला जाता है। आए तो ये अर्थ में चला जाता है लेकर। ये जो न्यूट्रल है, किसी बल्ब को या किसी भी एथी को ये चलने के लिए उसको न्यूट्रल का जरूरत है और फेस का जरूरत है। तो ये फेस हो गया जो हमारा गर्म इसको बोला जाता है, इसको ठंडा और इसको अर्थ। ये सबको बारे में हम बता देते हैं आपको। ये हमारा कंट्रोल है। आप वायरिंग का वीडियो नहीं देखे होंगे तो वायरिंग का वीडियो हमारे चैनल पे उपलब्ध है, आप जाकर देख सकते हैं कि इसको कैसे हम वायरिंग करते हैं। ये हमारा जितना जो आप दिख रहे हैं ब्लू वायर, ये दोनों ब्लू और ये 3 ब्लू और ये 2 ग्रे, ये 2 ग्रे को हमने 2 वे बनाया है। 2 वे का मतलब हम आपको बताएं, यहाँ से ऑन करना है, उधर जाके ऑफ करना है, ये 2 वे है। और ये 3 कंट्रोल है, मतलब जो हमारा लाइट है उसको स्विच यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे ये 3 स्विच है, ये 3 स्विच इसको इसी में कंट्रोल होगा। यही स्विच इसको कंट्रोल करेगा और इसीलिए इसको वायरिंग किया जाता है। चलिए अब हम आपको इसको कनेक्ट करके बताते हैं कि कैसे करते हैं। पहले हम सब बराबर से काट देंगे, ज़्यादा जितना ज़रूरत हो उतना ही रखेंगे बॉक्स में वायर। पहले हम टेप मार लेंगे, इसको टेप अच्छा से मारेंगे, देख सकते हैं। आप हमारे वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वायरिंग का वीडियो भी उपलब्ध है, इसको हम कैसे वायरिंग किए हैं और किस तरह वायर खींचा जाता है, कहाँ कहाँ पे अर्थिंग, कहाँ कहाँ पे न्यूट्रल छोड़ा जाता है। हम आपको रिव्यू के लिए बताते हैं, ऐसे ही समझने के लिए। जो ये वायर आया है, ये वायर यहाँ पे जहाँ पे भी हमको सॉकेट चाहिए या लाइट चाहिए, इसको जाना ही है वहाँ पे, इसको लेकर ही जाना है। और जहाँ पे हमको स्विच को और सॉकेट को चालू करना है, उसको चालू करने के लिए इसको भी जाना जरूरी है। और एक बॉडी अर्थ को भी जाना जरूरी, मतलब ये तीन को जाना जरूरी है। उसके बाद ये सब को भी जहाँ आप लाइट लगा रहे हैं वहाँ पे ये लाइट जाएगा, ये लाइट के लिए एक ये वायर जाएगा और उसके कंट्रोल अर्थिंग के लिए न्यूट्रल के लिए ये वायर जाएगा। जैसे कि हम बताते हैं आपको, हम वहाँ से एक वायर लाए यहाँ पे, ये वायर, ठीक है। तो उसका साथ में ये भी गया है, ये भी गया है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये भी गया है, ये वाला भी। अब रह गया बात कि ये वाला क्या रहता है, ये वाला कॉमन रहता है। जैसा कि वहाँ पर गया, वहाँ पर गया, वहाँ पर गया, वहाँ पर गया, मतलब जितना भी पॉइंट है सभी जगह पर ये वायर गया है। यहाँ पे अच्छा से टेप मारेंगे हम। पहले टेप नहीं मारेंगे दोस्तों तो क्या होता है कि अंदर में शॉर्ट सर्किट होने का डर रहता है, तो अच्छा से टेप मारेंगे। हमने टेप मार दिया। एक 2 वे वायर है। ये सब वायर को जानने के लिए हम कलर बाय कलर डालते हैं। आप चाहे तो एक ही वायर से वायरिंग कर सकते हैं, लेकिन आपको दिमाग में ज़्यादा कंफ्यूजन भरा रहेगा, ये वायर कौन सा है, ये वायर कौन सा है। तो इसीलिए कलर उपयोग किया जाता है कि अलग बाय कलर अलग अलग डालेंगे। अब इसको हम स्किन करेंगे जितना ज़रूरत है, मतलब हम आपको बताएंगे ये स्किन किस लिए कर रहा हूँ, आप देखिएगा। इसको भी स्किन करेंगे। ये हमारा स्विच बोर्ड है, इसको भी यहाँ पे हम आपको बताए थे लूपिंग कैसे करना है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। पहले हम इसको डालेंगे। ये यहाँ पे आपको अर्थिंग दिखता होगा, जो हमने बोला बॉडी अर्थिंग के लिए, तो इसको लूज करेंगे। और ये हमारा बॉडी अर्थिंग है तो इसको भी डालेंगे। बॉडी अर्थिंग के लिए इसको कनेक्ट करेंगे। अभी लूज किए ना, थोड़ा यहाँ पे अच्छा से टाइट करेंगे। ये हो गया। अब इसको हम आपको बोले थे अर्थिंग डालने के लिए, तो न्यूट्रल डालने के लिए, क्योंकि ये सॉकेट में यूज होगा तो उसको न्यूट्रल चाहिए ना। जो भी हम मोबाइल चार्ज करेंगे तो उसके लिए तो न्यूट्रल चाहिए, क्योंकि आप दोनों जाएगा तभी ना, न्यूट्रल जाएगा तो ही तो मोबाइल चार्ज होगा। ये न्यूट्रल को भी हमने इसको लूज करके इसमें डाले हैं, ये रहा। अब यहाँ पर हम एक एक पॉइंट आपको हम बताएंगे ताकि आप कंफ्यूज में ना पड़े, ठीक है ना। आप पूरा वीडियो देखेंगे, वीडियो लंबा होगा, लेकिन आप घबराइए नहीं, आप पूरा एकदम सीख जाएंगे। थोड़ा बहुत आप जानते होंगे तो और भी अच्छा से आप सीख जाएंगे। अब यहाँ पे जो एल है, एल यानी लाइट, मतलब फेस जो भी है उसको हम डालेंगे। तो एल में यहाँ पे लिखा हुआ है, वो एल में हम इसको
यहाँ पे एक छोटा सा पीस लेंगे, हम आपको बताते हैं इस पीस को कहाँ डालेंगे। यहाँ पे डालेंगे ताकि ये हमारा मान लिया जाए लाइट हो गया या सॉकेट हो गया, जो भी है वो आप मान लीजिए। यहाँ पे हम इसको डाल दिए हैं, देख सकते हैं। अब इसको कंट्रोल करने के लिए एक स्विच चाहिए, क्योंकि पावर, अब मान लिया जाए ये पावर को डायरेक्ट हम यहाँ डाल देंगे, ये मेन पावर आ रहा है, फेस जो है वो मेन यहाँ डाल देंगे डायरेक्ट, तो इसको तो ऑन ऑफ करने का जरूरत नहीं रहेगा। डायरेक्ट पॉइंट जो भी आएगा डायरेक्ट उपकरण चालू हो जाएगा, आप लगाएंगे जैसा वैसे ही चालू हो जाएगा। तो हमको क्या चाहिए, कंट्रोल करना है, तो इसके लिए हम इसको एक स्विच दिए हैं यहाँ पे। तो ये स्विच को, ये जो हम ये वाला यहाँ ना डालकर, अब यहाँ से टुकड़ा वायर लेंगे और यहाँ पे डालेंगे। देखिए इस जगह पर डाल दिए हैं, ठीक है। अब इस जगह पर हमने इसको डालेंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी हम नहीं डालेंगे इसको, और भी हम आपको बताते हैं करने के लिए। ये हो गया हमारा सॉकेट का कंप्लीट। अब इसको खाली यहाँ पे पावर चाहिए, यहाँ पे पावर चाहिए, इस जगह पर पावर चाहिए, तो हम इसको भी बताएंगे किस तरह किया जाता है। अब हम डालेंगे यहाँ पर ये स्विच, दूसरा नंबर स्विच है, उसका लाइट डालेंगे। कोई भी उठाएंगे आपको मालूम रहेगा कि ये लाइट वहाँ डालना है, ये लाइट वहाँ डालना है, तो ठीक है। नहीं तो हम अभी पे फिलहाल अभी ये वायर को हम यहाँ पे डालेंगे, ऐसे बेंड करेंगे ताकि निकले ना दोबारा, इसलिए अच्छा से करेंगे। आपको जेन्युइन जानकारी मिलेगा दोस्तों, रियल वर्क मिलेगा जो हमने साइड से करता है। और मतलब ऐसा नहीं कि एडिटिंग वगैरह करके कुछ नहीं करता हूँ, डायरेक्ट जो हम काम करता हूँ वो आपको बता रहा हूँ, अपना अनुभव को शेयर कर रहा हूँ ताकि आप सीख सके, आपको इच्छुक हो, इंटरेस्ट हो तो अब देखिए यहाँ पे हम इसको भी टाइट कर दिए। टाइट करने समय दोस्तों देखना है, जैसे ये वायर यहाँ पे निकला हुआ वो ज़्यादा नहीं निकला रहना चाहिए, क्योंकि वो मतलब डायरेक्ट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, इसलिए हम आपको थोड़ा अच्छा से डालेंगे। ये थोड़ा सा है तो इतना चलेगा, इतना दिक्कत नहीं है, ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। दूसरा लाइट को भी हम यहाँ पे डालेंगे, जो हमारा दूसरा लाइट है। चलिए इसको भी हम डालेंगे, इसको भी हम डालेंगे। अब हम डिसाइड क्यों करेंगे कि हमको ऊपर ही डालना है, नीचे भी तो डाल सकते हैं। हाँ दोस्तों, नीचे भी डाल सकते हैं, लेकिन हमें लूपिंग करने के लिए आसानी हो, इसीलिए हम ऊपर में ही डाल रहे हैं। जैसे ये स्विच सीधा है तो यहाँ पे ऊपर में हम सभी को हम डाल रहे हैं, ऊपर वाला जो होल है, जो पॉइंट है, उसमें हम डाल रहे हैं। और आपको इसको समझना है तो स्विच के अंदर आपको दिया रहता है कि किस तरह कनेक्शन करना है, वो आपको यहाँ पे बताया रहता है। ये यहाँ पे स्विच है तो आपको दिख रहा होगा, देख सकते हैं यहाँ पे स्विच है तो आपको दिख रहा होगा। ये टॉप लिखा हुआ है, टॉप यानी कि ऐसा ऐसा, देखिए टॉप यानी कि ऐसा रहेगा स्विच। तो ये ऊपर वाला हम होल में हम डाल रहे हैं। अब यहाँ पे जो दिख रहा है आपको कनेक्शन, वो देखिए L1 L2, ठीक है। तो यहाँ पर भी, यहाँ पर ए जो हो गया वो हमारा स्विच कंट्रोल हो गया। जो स्विच पीस हमने वायरिंग किया है उसके लिए यहाँ पे आएगा, और ये वाला जो है वो इसमें पावर आएगा। या फिर हम यहाँ पर भी स्विच डाल सकते हैं, यहाँ पर भी पावर डाल सकते हैं। और आपको जो कनेक्शन करना है वो जैसे यहाँ पे हम डाले हैं ऊपर में स्विच पीस, तो यहीं पे हमको पूरा वायर भी डालना है और नीचे पावर डालना है, ठीक है ना। तो फिलहाल हम ऐसा भी कर रहे हैं, हम टॉप में डाल रहे हैं। देखिए अब हम यहाँ पे ये जो 3 पॉइंट वाला आपको दिख रहा है, ये है 2 वे। अब इसके लिए हम वायरिंग किए हैं, सो हम बताते हैं। ये जो वायर है, जिस जगह पर पहले ये जो एक और स्विच पीस है उसको हम डाल देते हैं, ये वाला है, इसको भी डाल देते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये रहा। अब इसको हम यहाँ पर, ये जो 2 वायर है, ये लाइट है, ये लाइट जो हम डाले हैं ऊपर में, वो लाइट को कंट्रोल करना हमारे 2 जगह से हमको कंट्रोल करना है। तो उस जगह पर जहाँ से हमको कंट्रोल करना है वहाँ पर ये वायर को लेकर जाना है वायरिंग के समय। तो हम इस वायर को वहाँ का जो बॉक्स है उधर के पास हम लेकर गए हैं, वहाँ पर भी जाएंगे तो आपको दिखाएंगे कि हम कैसे वहाँ पर लेके गए। ये 2 वायर डायरेक्ट वहाँ पर गया, बीच में कहीं छेड़छाड़ नहीं हुआ, डायरेक्ट सीधा गया। ये 2 वे के लिए हमने ग्रे वायर बनाया है। आप सोच रहे हैं यहाँ पर भी तो ग्रे है, लेकिन ये ग्रे हम अर्थिंग बनाया है, मतलब यहाँ पे हमारा अर्थिंग वायर खत्म हो गया था, इसीलिए हम 1 का ग्रे को अर्थिंग बना दिया था। और ये वाला जो है वो हमारा ग्रे जो डायरेक्ट हम लेके गए हैं 2 वे कंट्रोल के लिए। तो इसको एक पॉइंट में हम यहाँ पे डाल देंगे, जो हमारा स्विच है, आपको बेहतर समझ में आ जाए इसीलिए।
इसको भी टाइट कर देंगे। और ये हो गया। अब यहाँ पर हम दोस्तों, यहाँ पर इस जगह पर आप देख सकते हैं हम स्विच का जो कंट्रोल है, जो लाइट को हमको जिस कंट्रोल करना है स्विच को, जैसे हम यहाँ पर एक टुकड़ा पीस डाला इसको कंट्रोल करने के लिए, वैसे इस लाइट को कंट्रोल करने के लिए, यहाँ पे हमने डाला है, बीच में डालना, बीच में ही डाला जाता है। और जो साइड है उसको ट्यूबे का जो 2 वायर है उसको डाला जाता है। तो ये वायर जहाँ पे गया है ना दोस्तों, जिस जगह पर, वहां पर अब क्या होगा, इसको तो पावर चाहिए था, जैसे यहाँ पे इसको पावर मिल रहा है इस जगह से, तो यहाँ पे इसको पावर नहीं मिल रहा। जो दूसरा जगह पर ऐसे ही स्विच लगा हुआ है, वहां पर ऐसे ही साइड में 2 ट्यूबे का वायर कनेक्शन हो जाएगा जो वहां पर गया है डायरेक्ट, और बीच में पावर आ जाएगा जो यहाँ पे पावर दिए हैं। तो इस जगह पर, एक जगह पर लगता है हमारा ट्यूबे का जो कंट्रोलर है, स्विच पीस है, जो लाइट का कंट्रोल है वो लगता है, और एक जगह पर पावर लगता है, ताकि वहां से टिपे तो इस जगह से पावर इस वायर से चला जाए, और यहाँ पे आके बंद करे तो यहाँ से पावर कट के बंद हो जाए। तो इसका प्रोसेस कुछ इस तरह रहता है। तो यहाँ पर आप बारी है पावर देने का, तो पावर देने के लिए हम आपको बताते हैं। यहाँ पे एक हम जो कॉपर का वायर है उसको हम स्किन कर लिए हैं, इसका पीवीसी हटा लिए हैं, और इसको मेजरमेंट करके कट कर लिए हैं। तो इस जगह पर हम इसको डालेंगे, ताकि ये सभी को तो पावर चाहिए ना चलाने के लिए, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको डालेंगे। वीडियो लंबा होगा दोस्तों, लेकिन आप देखना सीखना है तो सीख जाइए। आपको ये यहाँ पे इसको हम डालेंगे, आपको दिख रहा तो दोस्तों तो ठीक है, थोड़ा और भी यूज करेंगे। यहाँ पे इसको डालेंगे, यहाँ पे ये डाल दिए। कोई क्या होता है दोस्तों, कोई इलेक्ट्रिशियन जो बड़ा कंपनी में रहते हैं और वहाँ पे जो काम करवाते हैं इंजीनियर लोग, तो उस जगह पर लक्स पिन जो आता है, मतलब इसमें एक पिन आता है, उस पिन को डालकर इसको पंच कर और डाला जाता है। तो यहाँ पर अभी वो सब नहीं है, क्योंकि बड़ा कंपनी में से प्रोवाइड किया जाता है, और नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि घर में आप देखते होंगे दोस्तों कि कोई पिन नहीं डालता है। डालना चाहिए, लेकिन क्या डालने से कोई मतलब नहीं है, थोड़ा क्या रहता है अच्छा लगता है, टाइट जो है वो थोड़ा और भी अच्छा से हो जाता है स्क्रू टाइट। अब देखिए यहाँ पर हम इसको पूरा डाल दिए, और इसके बीच में हम इसको पावर को कनेक्ट कर देंगे, ताकि क्या हुआ, अब स्विच को ऑन ऑफ करेंगे तो यहाँ से पावर जाएगा, यहाँ से पावर आएगा इसमें और चला जाएगा लाइट में, और ऑफ करेंगे तो यहाँ से पावर कट जाएगा। तो इसीलिए हम आपको बताएं, अब इस जगह पर क्या हम काम किए हैं वो आपको दिख जाएगा। अब ये हो गया दोस्तों फाइनल। अब इसी का अपोजिट जो है वो हम आपको दिखाएंगे, जो अभी ट्यूबे जिधर है उधर का हम आपको बताएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों इस जगह पर हम आपको बताएंगे, यहाँ पे जो हम लगाए हैं उस जगह पर जो हमारा अभी ट्यूबे था, वो इसको भी अब यहाँ पे कनेक्शन करके हम आपको बता देते हैं। चलिए, ये हमारा ट्यूबे वायर था जो डायरेक्ट वहाँ पे भी हम कनेक्शन किए, इसीलिए हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं दोस्तों, ताकि आप जो वहाँ पे कनेक्शन देखे वो भूले ना और आपको याद रहे। यहाँ पर देखिए ये कनेक्शन को, उससे पहले हम आपको दोस्तों बताते हैं, क्योंकि करंट का काम है और करंट का काम अच्छा से कीजिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, पहले सीखे उसका बाद करें। यहाँ पे देखिए हम अभी जैसा वहाँ पे हम कनेक्शन किए थे उसी तरह हम यहाँ पर भी कनेक्शन कर देंगे। अब हम आपको बता देते हैं, इस बीच में पावर डाल देते हैं इसीलिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो और आपको मालूम हो जाए कि किस तरह हमने किया है। आपको दिख रहा है ना दोस्तों, क्योंकि हमारा पास कैमरा पकड़ने वाला कोई नहीं है, इसके वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पे हम इसको पावर डालेंगे, ये है, और जो हमारा एक मेन पावर आ रहा है उधर ही से ये सभी बॉक्स में एक जगह जाके लूपिंग हो गई, एक जगह जाके ज्वाइंट हो गया, और वहां से 2.5 mm का जो डीबी बॉक्स है वहां पे गया। अब यहाँ पर हम दोनों को साथ में डालेंगे। अब 2 बार क्यों डालें दोस्तों, हम आपको बता देते हैं किस लिए डाले हैं। ये जो स्विच है इसको भी तो पावर चाहिए, तो यहाँ पे 2 स्विच है, तो 2 स्विच को हम एक ही बार पावर दे देंगे, डालेंगे और देखेंगे कि टच ना हो, क्योंकि टच होगा तो बहुत दिक्कत है। इससे अच्छा से डालेंगे दोस्तों, क्योंकि
अब इसको टाइट करेंगे। ये यहाँ पे तो हो गया दोस्तों, इसको भी अब टूडे का तो मतलब समझ ही गए कि ये दोनों यहाँ कनेक्शन किए, जहाँ जिस लाइट को कंट्रोल करना है वहां पर हम बीच में डाल दिए, एक साइड लाइट कंट्रोल और दूसरा साइड पावर, जो ये पावर दिख रहा है। और ये पावर को हम ये इधर से इधर क्यों लूपिंग किए, क्योंकि इसको भी तो पावर चाहिए। यहाँ पे एक हमारा जो ये फैन है, ये फैन को भी कंट्रोल करने के लिए पावर चाहिए, तो इसको पावर डाल दिए और इसको कंट्रोल करने के लिए ये जो फैन का एक 2 वायर निकला रहता है रेगुलेटर का, उसको हम यहाँ पर डाल देंगे। देखिए डाल दिए और इसको टाइट करेंगे। ये भी हो गया टाइट। और फैन का जो तार है हमारा वो ये तार है, फैन में फैन के लिए येलो जो है वो यूज किए है, पीला वाला। तो हम इसको यहाँ पे ऐसा ट्विस्ट करेंगे कटिंग प्लेयर से अच्छा से, और इसको टाइट टेप मारेंगे। ये हो गया। आज रे दोस्तों, ये जितना भी काम हो रहा है वो लाइटिंग सर्किट में काउंटिंग आता है, मतलब जो इन्वर्टर हमारा है उसमें काउंटिंग आता है। इन्वर्टर से भी ये सभी उपकरण चलेगा, इसीलिए इसको लाइटिंग सर्किट बोला जाता है। लाइटिंग मतलब लाइटिंग पॉइंट बोला जाता है। यहाँ पे इसको हम टेप मार दिए और अब जो एक वायर ये है वो इस जगह पर देंगे। याद रहे दोस्तों, ये 6 एम्पियर का सभी स्विच है और जो ये आप देख रहे हैं ये वाला वो 16 एम्पियर का है। हम बताए आपको पहले भी, फिर भी हम आपको एक बार बता दिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इसको भी यहाँ पे डाल देंगे। आप वीडियो स्किप करके यहाँ तक आए होंगे तो आपको जरा सा भी समझ में नहीं आएगा और आप सीधा बंद कर देंगे और दूसरा वीडियो के लिए चले जाएंगे। इसीलिए आप वीडियो शुरू से देखें। यहाँ पे ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसके लिए क्या डालना है हमको, तो हमारा एक ये ब्लू तार है और ब्लू तार में हम यहाँ पे 2 हमारा पास ग्रे है, अर्थिंग है और एक ब्लू है। तो हम आपको बता देंगे किस लिए है। ये ब्लू वायर है, ये हमारा ऊपर में एग्जॉस्ट फैन लग रहा है, उस एग्जॉस्ट फैन का कंट्रोल यहाँ पे रहेगा। तो इसको भी हम ऐसा टूस करेंगे और इसको भी यहाँ पर डाल देंगे। दोस्तों ये आप सीख जाएंगे तो वायरिंग भी सीख जाएंगे, क्योंकि वायरिंग ज़्यादा हार्ड नहीं है। यहीं पे जो वायर आता है कनेक्शन करने के लिए यहाँ पर आता है। आपको हम बता दिए, ये जो न्यूट्रल इसका है ऊपर ही मिल गया। जैसे ये न्यूट्रल जो आया था किधर गया, ये न्यूट्रल जो आया है उधर ही से ज्वाइंट होकर नीचे आया। यहाँ पे सॉकेट नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे न्यूट्रल को यूज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे मतलब सॉकेट जैसा कि जहाँ पर जो पॉइंट चाहिए जरूरत है उसी के लिए यहाँ पे लाया जाता है ना न्यूट्रल। तो यहाँ पे न्यूट्रल का जरूरत नहीं है, तो इसको हम टेप मार देंगे, क्योंकि बाद में फ्यूचर में कभी न्यूट्रल का जरूरत पड़ा तो वहाँ पे यूज हो जाएगा। मॉर्निंग का समय दोस्तों, इसीलिए हाथ थोड़ा टाइट है और काम करने में थोड़ा ये हो गया। हम टेप मार दिए। अब इसके लिए हम आपको बता देते हैं, ये हो जाता है हमारा एसी गीजर वॉशिंग मशीन में लगने वाला स्विच है। तो मतलब वॉशिंग मशीन में ना उसका पॉइंट में जो लगने वाला 16 एम्पियर का स्विच है। 60 में भी आता है, 20 में भी आता है। तो ये 60 में है, तो अब हम इसको आप कनेक्शन करना हम आपको बताते हैं। ये हमारा पास है, जैसा ये लाइटिंग सर्किट का आपको हम बता दिए। ये लाइटिंग सर्किट का ये वाला और ये वाला लाइटिंग सर्किट है। ये इन्वर्टर में भी इसको करंट आएगा, ठीक है। इन्वर्टर का भी इसमें करंट आ जाएगा। जहाँ पे इन्वर्टर लगेगा वहाँ पे कनेक्शन हो जाएगा। आप वहाँ का कनेक्शन देखना चाहते हैं तो उसका भी वीडियो आपको बहुत सारा मिल जाएगा हमारा चैनल पर। अब हम ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये रॉ पावर सर्किट है। रॉ पावर सर्किट आपको देखने के लिए मिल जाएगा, मतलब कि इसमें इन्वर्टर का करंट नहीं आएगा। तो ये रॉ पावर सर्किट है और ये इसका स्विच पीस है। देखिए ये रॉ पावर सर्किट इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये दोनों ऑफ वायर है। इसको हम टेप मार के रखे हैं क्योंकि हमारा पास कलर वायर खत्म हो गया था, इसीलिए हमने टेप मार कर काम चला रहा है। मेन दिमाग होता है दोस्तों, दिमाग में आप सब बैठा लेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। तो ये हमारा ये हो गया रॉ पावर का न्यूट्रल, ये हो गया हमारा रॉ पावर का सर्किट मतलब फेस। तो हम इसको कैसे कनेक्शन करेंगे, तो यहाँ पे ये स्विच है, सेम प्रोसेस है, वही सेम प्रोसेस है, कुछ भी अलग नहीं है। खाली यहाँ पर एक जो रॉ पावर है वो हम एसी, यहाँ पे देखिए ये एसी लगा हुआ है, ऊपर में एसी लगेगा। इसके लिए हम यहाँ पे एसी का वायरिंग किए हैं। तो हम एक डायरेक्ट डीबी बॉक्स से ये दोनों वायर को 2.5 स्क्वायर mm को यहाँ तक लेके आए हैं। सॉकेट ऊपर में है, मतलब एक पॉइंट सॉकेट जिधर लगेगा एसी वहां से होकर यहाँ पे आया है। तो यहाँ पर दोस्तों
ये मेन पावर हो गया। तो मेन पावर को कहाँ डालना है आप बताइए, हम डालते हैं तब तक। आप देख रहे हैं वीडियो, आपको समझ में आ रहा है तो इसको क्या बोला जाता है, L1 या फिर L2 भी बोल सकते हैं। यहाँ पे डाल दिए। L2 इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि आप इधर भी पावर डालेंगे या इधर स्विच पिच डालेंगे तब भी कंट्रोल सेम ही करेगा। आप यहाँ पे स्विच पिच डालेंगे, यहाँ पे पावर डालें, जैसे भी हम डाले हैं, फिर भी कंट्रोल सेम ही करेगा। इसीलिए L1 यहाँ पे हम इसको मान के रखे हैं और L2 इसको मान के रखे हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, ये गीजर का जो स्विच पिच है, मतलब AC का जो हम कंट्रोल करेंगे, जैसा इस लाइट को कंट्रोल कर रहे हैं उसका ये ऑफ वायर है। आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है तो अच्छा बात है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको कहाँ डालेंगे, यहाँ पर डालना है हमें स्विच पिच को। तो ये वाला हमारा स्विच पिच है AC का, जो हम वायरिंग करके, अब इसका साथ में न्यूट्रल देखिए ये वाला है जो अर्थिंग जो ठंडा बोलते हैं, तो इसका साथ में पॉइंट साथ में सभी वायर आया है, तो वहीं पर ऐसा होकर नीचे आ गया, मतलब वहां पे अर्थिंग ऊपर में न्यूट्रल और अर्थिंग दोनों मिल जाएगा। ये अर्थिंग है, देख रहे हैं ना। तो यहाँ पर ऐसे होकर दोनों उस बॉक्स में आपको दिखाएंगे, उस बॉक्स में वहां पर वायर होकर न्यूट्रल वहीं मिल गया उसको, और न्यूट्रल फिर एक यहाँ आ गया। किस लिए आया, तो यहाँ पे एक छोटा सा जो इंडिकेटर दिख रहा है ना, इसको जलने के लिए न्यूट्रल चाहिए। याद रहे दोस्तों, किसी चीज को जलने के लिए न्यूट्रल और फेस का दोनों का जरूरत होता है। अब कंट्रोल कैसे करना है, वो कंट्रोल जिस जगह पर करना है वहां पर आ जाता है उसका कंट्रोलर, और न्यूट्रल वहीं रुक जाता है। तो यहाँ पे हमको न्यूट्रल का भी जरूरत है, तो क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रल लाइट दे दिया है एक स्विच में, तो उसी स्विच का जो ये ऑफ वायर है, इधर भी ऑफ वायर, ये वाला जो ऑफ वायर है इसको हम डालेंगे। इसलिए डालेंगे क्योंकि जब भी ऑन करेंगे तो ये इंडिकेटर लाइट जलना चाहिए। तो ये इंडिकेटर को एक हम ऊपर वाला में डालेंगे, क्योंकि ऑन करने पर इधर पावर आता है ना, तो ऑन करने पर चलना चाहिए। तो यहाँ पे हम उसको डालकर इसको टाइट करेंगे। ये हो गया हमारा इसका वायरिंग जो कनेक्शन है वो हो गया। अब हमको चाहिए न्यूट्रल। इस लाइट को अब यहाँ से ऑन तो कर दिए, अब न्यूट्रल नहीं मिलेगा तो नहीं चलेगा, क्योंकि न्यूट्रल तो यहाँ पर है और सॉकेट का न्यूट्रल तो ऊपर में ही है। तो इसको सेपरेट एक है ना पॉइंट है ये, तो ये पॉइंट के लिए हम सेपरेट न्यूट्रल के लिए जो इसी का 4 का ये बात रहे, ये न्यूट्रल नहीं देना है, ये लाइटिंग सर्किट का न्यूट्रल है, इसको नहीं देना है। जो हीटिंग सर्किट है, जिस पावर को हम यहाँ से यूज कर रहे हैं, वही पावर का न्यूट्रल हम इसको यहाँ पर देंगे। गांव तरफ वायरिंग होता है दोस्तों, वहां पे सेपरेट न्यूट्रल नहीं खींचा जाता है। इसलिए नहीं खींचता है क्योंकि वहां पर डबल एमसीबी का कोई झंझट नहीं है, वहां पर डबल आरसीबी नहीं लगता है। और इस जगह पर क्या है कि यहाँ पे डबल आरसीबी लगता है, डबल एमसीबी लगता है। जिस एमसीबी से न्यूट्रल फेस निकल रहा है उसी एमसीबी से हमको पावर भी देना है, ताकि ट्रिप ना हो। अब इसका एमसीबी अलग रहेगा, उसी एमसीबी का जिसका एमसीबी से लगा हुआ उसी एमसीबी से न्यूट्रल फेस आया, इसका अलग एमसीबी लगेगा, इसका उसी एमसीबी से न्यूट्रल फेस आया। चलिए इसको भी हम इसलिए टेप मार दिए ताकि हिले ना, मतलब ये वायर थोड़ा कमजोर है ना, इसके वजह से हिले ना। अब ये वायर का तो हमको काम नहीं, आपको हम बोले कि यहाँ पे सॉकेट रहता लाइटिंग सॉकेट तो दे देते। अब मान लिया जाए यहाँ पे एक और सॉकेट रहता ए वायर के यूज करने के लिए, तब कैसे करते हैं तो उसका भी वीडियो हम बना रहे हैं, मतलब हम बताएंगे, ये सभी आपको मिल जाएगा। वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको सीखने के लिए मिलेगा। आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों, आप कमेंट करके हमें बताएं। और जरा सभी समझ में आया क्या हो गया, यहाँ पर टाइट हो गया। आपको फैन का भी बारे में हम बता दिए, इसका पावर कैसे मिला वो भी बता दिए। इसका एग्जॉस्ट फैन ऊपर में लगेगा, उसका भी पावर इधर ही लाइटिंग सर्किट में आता है। उसको भी याद रखना है हमको दिमाग में कि हमारा जो एग्जॉस्ट फैन है या कौन सा पॉइंट है, कितना वाट का है, हमें उतना वाट का डालना है। जैसे लाइटिंग सर्किट हो गया, लाइट हो गया, लाइट 5 वाट का, 10 वाट का, 20 वाट का, 100 वाट का, 100 वाट का कमी रहता है, मतलब इतना तक रहता है। और फैन 200-300 वाट तक ऐसे ही रहता है, तो इसीलिए ये लाइटिंग सर्किट में काउंटिंग आता है। और एसी जो हो गया वो 2000 वाट का, 3000 वाट का, गीजर 2000 वाट का, इंडक्शन तो इसके लिए ये स्विच रहता है, इसके लिए रॉ पावर आता है, मतलब हेवी वाला पावर, ठीक है। जो हमारा मेन लैंप जो आता है, जो हमारा मेन सर्किट आता है, जो ईवी कंट्रोल से, बेस्कॉम ऑफिस से, हम आपको बता देंगे। यहाँ पर जो ये वाला वायर हम कनेक्शन किए वो कुछ यहाँ पर देखिए, ये हमारा हो गया
एसी का और ये हो गया एग्जॉस्ट का। यहाँ पे 4 मॉडल है, 2 सॉकेट लग जाएगा और न्यूट्रल आपको छोटा सा तार वहाँ पे दिख रहा होगा, वहाँ पे 2 तार है, वहीं से हम स्किन करके उसको न्यूट्रल ले लेंगे। ठीक है, हम आपको अभी बता दिए वहाँ पर एक पॉइंट जो फिट करना था उसको बता दिए, और इस जगह पर पॉइंट जो फिट किया हमने उसको भी बता दिए। इस जगह पर तो आपको मॉडल बता दिए थे, 6 मॉडल था, और जो इस जगह का था वो 8 मॉडल था, लेकिन 2 डमी था, वहां पे कुछ पॉइंट नहीं था तो हम डमी डाल दिए। ऊपर का 2 सॉकेट आएगा। इधर ये टॉयलेट है, इसका अंदर टॉयलेट है, इसमें एक लाइट है, आप देखते होंगे इसमें सीलिंग में एक इधर लाइट है, और एक एग्जॉस्ट फैन का इधर पॉइंट है। तो हम क्या किए हैं, एक एग्जॉस्ट फैन और ये लाइट दोनों का एक ही स्विच है। जब भी कस्टमर बाथरूम के अंदर आएगा तो दोनों चालू हो जाएगा, एक साथ में एग्जॉस्ट भी और एक साथ में लाइट भी। ऐसा हमारा नहीं, कस्टमर का डिमांड था, इसलिए हम यहाँ पे ऐसे किए। और ये जो पॉइंट दिख रहा है ये गीजर का है, गीजर पॉइंट यहाँ पे छोड़ा है, आप देखिए इतना दूरी में है, क्योंकि उधर पॉइंट नहीं देने का था तो यहाँ पे हमने गीजर का पॉइंट दे दिया हूँ। और इस जगह पर मिनर लाइट आता है, यहाँ पर ये मिनर लाइट है, और नीचे 4 मॉडल है, इसमें एक स्विच और एक सॉकेट और एक सॉकेट का स्विच, मतलब यहाँ पे 4 मॉडल है। तो ये सब हम आपको बता रहे हैं इसीलिए क्योंकि ये सब हम अभी स्विच प्लेट करेंगे। यहाँ पर 8 मॉडल है और वहाँ पर 6 मॉडल है और वहाँ पर 3 मॉडल है, आप देखेंगे सबको हम अभी कनेक्शन करेंगे और आपको दिखाएंगे। वीडियो लॉन्ग होगा दोस्तों, लेकिन आप घबराए नहीं, आप पूरा अच्छा से कैसे प्रोसेस है, पूरा एक एक प्रोसेस वो सभी सीख जाएंगे कि किस तरह किया जाता है स्विच प्लेट का काम और किस तरह फिटिंग किया जाता है। आप देखते होंगे, आप यहाँ तक पहुँच गए होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। और हमारा चैनल को जरूर लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि लोगों तक पहुँचे जो सीखने के लिए जो इंटरेस्ट रखते हैं और जो इलेक्ट्रिकल का काम करना है, उनको अपना घर में छोटा मोटा काम कर सकते हैं। और नहीं तो दोस्तों इतना सारा मैं आपको बताया हूँ, जरूर सीखने को मिला होगा, और सीखने को मिला होगा तो कमेंट करके बताएं। अभी हम यहाँ का जो पॉइंट है, ये पॉइंट के बारे में अब हम आपको बताने जा रहे हैं किस तरह करते हैं। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, ये हमारा हो गया गीजर का जो भी पॉइंट दिखाएं उसका पॉइंट है, ये उसका मतलब स्विच है आएगा यहाँ पर, और ये जो मिनर लाइट है और एग्जॉस्ट फैन है उसका है, और ये बालकोनी में एक लाइट है आएगा, यहाँ पे देखिए इस जगह लाइट है बीच में, आप वुडन के अंदर में है, और उसको निकाल के बाद में हम लगाएंगे तो उसका स्विच है। और ये सभी हो गया गीजर का जो चलने के लिए उसका पावर हो गया, और ये हो गया जो लाइट है लाइटिंग सर्किट उसका पावर हो गया, ये वाला आपको दिखता होगा तो। और ये वाला हो गया जो गीजर में जो इंडिकेटर लाइट आता है, ये वाला इंडिकेटर लाइट आता है, तो ये वाला हमारा गीजर का वायर है, मतलब गीजर का न्यूट्रल है। यहाँ पे आपको 1 स्क्वायर का दिखता होगा, हमने क्या किया है, जो हमारा गीजर का पॉइंट है वहाँ से 1 स्क्वायर mm का वायर लेके आया। हमको इसको इसी के लिए चाहिए ना दोस्तों, ये जो हमारा है इंडिकेटर उसी के लिए चाहिए ना, तो हमने वहाँ पर 2.5 का जो हमारा जो ब्लैक वायर था जो न्यूट्रल था उसमें से ज्वाइंट करके मैं इसको लेकर आया हूँ, और यहाँ पर इसको डालूंगा। क्यों वेस्ट करना, जब इतना छोटा में काम बन ही रहा है तो उतना वायर वेस्ट नहीं करना, इसीलिए हम ऐसा लेकर आए। आप जब काम सीख जाएंगे तो आप भी ऐसा प्रोसेस करना स्टार्ट कर देंगे, जहाँ पर जो ज़रूरत रहेगा वही आप करेंगे। चलिए अब हम इसको बताएंगे कैसे करते हैं इसका काम, अब हम आपको बताएंगे। अब इसको भी सभी की तरह हम L1 में जो हमेशा टॉप वाला में हम डालते हैं उसको हम डालेंगे। सबसे पहले ज़रूरत क्या है, तो बाथरूम में लाइट का ज़रूरत है तो लाइट को डालेंगे, या फिर कस्टमर जैसा बोले वैसा डालना है हमको। बहुत सारा है दोस्तों यहाँ पर काम, और उस सभी पॉइंट को बारे में हम बता रहे हैं क्योंकि ये सभी पॉइंट को हम वायरिंग किए हैं, और ताकि आप समझे हैं कि किस तरह हम स्विच और सॉकेट और वायरिंग का काम करते हैं और कैसे आपको करना है, तो आप समझ जाएंगे। अब ये वाला हो गया। अब इसको गीजर को कंट्रोल करने के लिए गीजर का ऑफ है, आपने देखा होगा येलो, और वहाँ पे जो ग्रीन है हमने डाला था गीजर का, तो आप नहीं देखे होंगे तो पीछे वीडियो कीजिए और देख लीजिए जाकर। यहाँ पे हम इसको डालेंगे क्योंकि गीजर चालू करना है, जैसा भी एसी का मैंने प्रोसेस बताया था वैसे ही इसको अब करना है। जैसा हम गीजर को चालू करेंगे वैसे ही ये लाइट है वो चलना चाहिए, तो वो ये ऑफ वायर के साथ हम
जो गीजर का ऑफ वायर है, जो गीजर का स्विच में आने वाला वायर है, जो गीजर को कंट्रोल करने वाला स्विच लग रहा है, उसमें हम डाल देंगे उसका साथ में, ताकि चालू हो जाए। अब इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए पावर। तो पावर कौन सा हमारा है, ये है आधा। इसका न्यूट्रल आपको बताएं बॉक्स में ही है, और वहाँ से ये न्यूट्रल को हम लाए हैं पतला वाला, क्योंकि इसको जलना है, उसी से आया है, इसका न्यूट्रल से नहीं आया। हम आपको बार बार बता रहे हैं, जो पिछला वीडियो हम बताए थे, पिछला मतलब वीडियो पीछे करके देख सकते हैं, वहाँ पे बताए थे। तो ये पावर है, इसको हम वहाँ पे डाल देंगे। अब इसको जलने के लिए जो इसका पावर के साथ में ये वाला न्यूट्रल है, इसको डालेंगे। अब ये हो गया, इसको साथ में टेप भी मार देते हैं ताकि आप कंफ्यूज में ना पड़े। ये लाइट को कंट्रोल करने के लिए इसका पावर डाल देंगे, जो सभी जगह पर डाल रहे हैं। ये हो गया, ये कंप्लीट। अब बोलेंगे इसका न्यूट्रल, ये दोनों का न्यूट्रल किधर गया, ये लाइट दोनों का न्यूट्रल जो है वो लाइट में होकर उधर बॉक्स जो लगा हुआ है उधर ही बॉक्स के पास रह गया, क्योंकि यहाँ पे हमें 3 वो स्विच ही लगाना है, यहाँ पे सॉकेट आ ही नहीं रहा है। तो हम इसका न्यूट्रल लाकर क्या करेंगे, इसका न्यूट्रल इसीलिए लेकर आए हैं क्योंकि यहाँ पर इस लाइट को न्यूट्रल चाहिए, इसलिए हम इसका न्यूट्रल लेके आए हैं, जो रॉ पावर का न्यूट्रल है ये वाला। और इसका न्यूट्रल रहता तो हम यहाँ पर सॉकेट वगैरह और जो है लाइट उट इधर किधर भी रहता, तो उस लाइट के लिए हम यहाँ पर लग कर आते न्यूट्रल। ठीक है ना दोस्तों, जैसा दूसरा वाला में बॉक्स में कनेक्शन करते हुए देखे, वैसे ही इसमें भी है। यहाँ पर जो ज़रूरत है वो हम लेकर आए हैं। जब वायरिंग सीख जाएंगे आप, तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरह हमको न्यूट्रल को लाना पड़ता है और किस तरह फेस को लाना पड़ता है, किस तरह यहाँ पर न्यूट्रल अर्थ कैसा काम करेगा, वो सभी आप सीख जाएंगे जब वायरिंग करना सीख जाएंगे। तो आपको बेहतर नॉलेज मिलता होगा दोस्तों, और नॉलेज मिलता होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक करें। और दूसरा वाला जो ऐसा वाला यहाँ पर 3 स्विच रहता, ये वाला नहीं रहता, तो कैसा कनेक्शन करते हैं वो हमको कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए दूसरे पॉइंट की ओर जाते हैं, जो हमारा वहाँ पे वो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है। इसमें देखिए 3 सॉकेट है और 2 स्विच है, इसको कनेक्शन करना हम आपको बताएंगे। तब तक आप ये वाला जो है 2 सॉकेट का आप दिमाग में बैठा के रखिए, इसका भी कनेक्शन करना है और फिर 1 का भी करना है। तो आप हमें बताएंगे कि किस तरह हम करते हैं। ये ऐसा आएगा, आपको समझ में आ गया होगा। तो एकदम सिंपल वाला है, ये सभी घर में रहता है। और ये पावर हो गया, ठीक है, ये इसका अर्थिंग हो गया, जो यहाँ पे कुछ भी फ्रिज वगैरह लगेगा तो उसमें अर्थिंग का काम करेगा। आपको पता है इस स्विच सॉकेट को कंट्रोल करने के लिए एक हम यहाँ पर स्विच डाले हैं, क्योंकि डायरेक्ट नहीं रहना चाहिए, तो इसके लिए हम यहाँ पे एक कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे डाल दिए, जो सभी स्विच का लाइट का डालते हैं। यहाँ पे ये न्यूट्रल है तो न्यूट्रल में डालेंगे, ये अर्थिंग है तो यहाँ पे अर्थ में ई लिखा हुआ है, अर्थ का चिन्ह दिया भी हुआ है, किसी में ई लिखा रहता है, तो यहाँ पर हम अर्थिंग डाल देंगे। और ये स्विच को कंट्रोल करने के लिए, सॉकेट को कंट्रोल करने के लिए ये स्विच से पावर जाएगा, तभी तो कंट्रोल होगा, नहीं तो डायरेक्ट हो जाएगा। हम यहाँ पर डाल देंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर डालेंगे तो ये स्विच से होकर पावर जाएगा। जैसे सिंपल भाषा में आपको समझा देते दोस्तों, आपका गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल टैंक तक ही जाने के लिए पेट्रोल है, तो वहाँ तक आप जाएंगे, पेट्रोल पहले भराएंगे, उसका बाद आपका गाड़ी उस जगह पर जाएगा जहाँ तक आपको जाना है। तो इसीलिए यहाँ पर दोस्तों इस जगह पर हम यहाँ पर पावर डालें, इसीलिए क्योंकि पावर यहाँ से होकर यहाँ पर जाएगा, तो यहाँ पर हम स्टॉप बना सकते हैं। स्टॉपेज का आप मतलब समझ लीजिए कि एक जगह से दूसरा जगह जाना है तो वहाँ पर स्टॉपेज रहता है, इसी तरह यहाँ पर स्टॉपेज है और यहाँ से भी पावर जा रहा था कि इस स्टॉपेज पर पावर रुके और कटे, उसका बाद सॉकेट में जाए। अब यहाँ पर दोस्तों 2 सॉकेट है, तो सेम प्रोसेस है, जैसा हमने वहाँ पे 1 सॉकेट का भी काम किया वैसे ही यहाँ पर इसको भी करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, 2 न्यूट्रल चाहिए क्योंकि यहाँ पे 2 सॉकेट है, और 2 अर्थिंग चाहिए क्योंकि 2 अर्थिंग है, और पावर यहाँ पर 2 स्विच है तो पावर भी चाहिए। तो हम इस टाइप से यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे ताकि दोनों में सब कुछ हो जाए हमारा अवेलेबल। तो ये हमारा अर्थिंग है, तो इसको भी ज्वाइंट करेंगे। इसको क्या करेंगे, यहाँ पे कट करेंगे, ठीक है। सॉकेट में भी डाल सकते हैं दोस्तों, हम यहाँ पर भी डाल रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे हम इसको ज्वाइंट कर देंगे। न्यूट्रल तो एक ही है, अर्थिंग तो एक ही है, लेकिन हमको 2 सॉकेट के लिए
दो तार चाहिए, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हम ज्वाइंट कर दिए हैं। हम सॉकेट में भी ज्वाइंट कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ पे हमको ज्वाइंट करना है, इसीलिए हम दो दो निकाल के रख दे रहे हैं। आप इलेक्ट्रीशियन हैं दोस्तों, तो आप देख रहे हैं यहाँ तक, तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं और कहाँ पे सही कर रहे हैं। हमको ऐसा लगता है दोस्तों कि गलती तो नहीं करते होंगे, क्योंकि एक 14 साल का एक्सपीरियंस है हमारे अंदर, अब 14-15 साल हो गया काम करते हुए, तो गलती तो नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी सबका अलग अलग करने का तरीका रहता है और उस तरीका से सभी करते हैं। तो कुछ तरीका हमारा इस तरह आपको दिखता होगा। यहाँ पे दोस्तों हम इसको भी टेप मार देंगे और इसको भी अब करना है काम, तो इसको भी ज्वाइंट करेंगे। ज्वाइंट करें दोस्तों तो कटिंग प्लेयर से ज़रूर लगाएं, ताकि ज्वाइंट जो है सो अच्छा से टाइट हो जाए, ताकि लूज कनेक्शन ना हो। अब यहाँ पर हम इसको कनेक्शन करेंगे, तो इसके लिए हमारा दो जो अर्थिंग को बनाए हैं वो अर्थिंग पॉइंट में डालेंगे, वो हम डालेंगे। इस तरह क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे जो लूपिंग करना रहता है वो लेट नहीं होता है, तुरंत यहाँ पे ज्वाइंट कर देते हैं तो हो जाता है। नहीं तो एक तरीका होता है यहाँ से यहाँ लूपिंग करने के लिए, तो हमारा कुछ ऐसा तरीका है, वो वाला भी आपको करके बताएंगे दूसरा वाला में, ताकि आप दोनों तरीका से सीख जाएं। प्रोसेस तो एक ही है, लेकिन काम करने का तरीका जितना शॉर्ट रहेगा उतना जल्दी आप काम करके निकल जाएंगे। तो हमको यहाँ पे ज्वाइंट करना था, तो इसीलिए हम इस तरह ज्वाइंट किए, ताकि एक ही बार ज्वाइंट में हमारा दोनों काम निकल जाए। अब यहाँ पे कभी भी एक सॉकेट खराब होगा तो उसको दिक्कत नहीं होगा, या फिर वैसा भी दिक्कत नहीं होता है। अब जैसा कि यहाँ पे ये सॉकेट नहीं चाहिए, तो उस टाइम क्या करना है, टेप मार के रख देना है तार को, ऐसे भी तो टेप मारा ही जाता है। यहाँ पे हो गया। अब दोनों सॉकेट को एक कंट्रोल चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दो सॉकेट दो स्विच भी लगा हुआ है, दोनों को कंट्रोल करने के लिए आपको हर एक प्रोसेस को हम बताएं। ये हो गया। अब हमको बताएं कि और इसमें क्या काम बैलेंस है, वो हमें बता सकते हैं। कितना वायर अभी और कनेक्ट होगा, आपको समझ में आ गया होगा तो ज़रूर बता देंगे दोस्तों, और नहीं समझ में आया तो आप दिमाग लगाएं और पीछे जाकर देखें। और अभी हम कनेक्ट कर रहे हैं, पहले उसको देख लीजिए। अब बताइए कितना अभी और पॉइंट खाली है डालने के लिए। हमारे हिसाब से 2 पॉइंट में और वायर जाएगा। क्या हम सही बोल रहे हैं, कमेंट करके बताइए, नहीं तो आप सोचिए कि हम सही बोला कि 2 पॉइंट में और वायर जाएगा, जो होगा फेस। अब यहाँ पे इसको टाइट कर देंगे। ये हो गया हमारा पावर। फिर से एक बार बता देते हैं, क्योंकि बताना काम है और आप सीख जाएंगे। ये न्यूट्रल हो गया, और ये न्यूट्रल अर्थिंग हो गया, और ये फेस हो गया। इसका भी सेम हो गया, न्यूट्रल, अर्थिंग और फेस यहाँ पे आ ही गया। ठीक है, इसको कंट्रोल करने के लिए एक एक सॉकेट स्विच लगा हुआ है। अब दोस्तों हम आपको बताएंगे इस सॉकेट का कनेक्शन, और आप दिमाग में सोच लिए हैं तो आप खाली बताएंगे और दिमाग में सोचेंगे। जैसे हम पहले न्यूट्रल करेंगे, फिर अर्थिंग करेंगे, उसका बाद इसका कंट्रोलर डालेंगे, उसका बाद इसमें फेस डालेंगे। आप दिमाग में रख लीजिएगा कि किस तरह मतलब हम डाल रहे हैं और क्या क्या डालेंगे, वो आप काउंटिंग करते जाइएगा। जैसा हमने बोला है वैसे ही डालेंगे। पहले हम डालेगा न्यूट्रल, फिर डालेगा अर्थिंग, फिर डालेगा इसका कंट्रोलर, फिर डालेगा लास्ट में फेस। चलिए, और इसको हम इस तरह नहीं, दूसरा तरीका से करते हैं, प्रोसेस अलग रहेगा, काम एक ही रहेगा। यहाँ पर हम आ गए दोस्तों। चलिए आपको हम बताते हैं ये कौन सा तार है। चलिए हम इसको बता देते हैं, आप हमको एक कमेंट करके बताइए कौन सा तार है। ये है हमारा न्यूट्रल, इसको हम डालेंगे यहाँ पे। न्यूट्रल यानी कि ठंडा। अब हमारे पास तो उस टाइम हमारा 2 सॉकेट था, तो यहाँ पे ज्वाइंट कर दिए थे। पीछे वाला 6 मॉडल में, यहाँ पर 8 मॉडल है, तो यहाँ पे 3 सॉकेट और 2 स्विच डाला है। तो हम क्या करेंगे, अभी इसको इस जगह पर इसका साथ में जो दूसरा तरीका है काम करने का, इसका साथ में हम क्या करेंगे, एक वायर लेंगे ऐसा वाला, और इसका साथ में ऐसा ट्विस्ट करेंगे। ये इसमें थोड़ा लेट होता है दोस्तों, इसीलिए हम वहाँ पे ज्वाइंट कर देते हैं ताकि जल्दी हो जाए। अब यहाँ पे जो न्यूट्रल का पॉइंट है उसको लूज करके ये न्यूट्रल को हम डाल देंगे। जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एन लिखा हुआ, यही है न्यूट्रल। यहाँ पे इसको हम डाल दिए। अब
अब ये तो ज्वाइंट हो गया, जो यहाँ ज्वाइंट होना था यहाँ पे ज्वाइंट हो गया दोस्तों। तो इसको फिर इस सॉकेट में भी लाके डालना है। तो क्या करेंगे, इसको कट करेंगे और यहाँ पे ज्वाइंट जैसा है वैसा ट्विस्ट करेंगे इससे, और इसको थोड़ा बेंड करेंगे ताकि बाहर जल्दी ना आए, क्योंकि खिंचा जाता है दोस्तों, खिंचाने पर थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर हम इसको ऐसा डाल, जो न्यूट्रल का पॉइंट है डाल दिए। यहाँ पे हमको ज्वाइंट नहीं करना रहता, तो हम ये काम कर रहे हैं, ज्वाइंट करना रहता तो शायद हम वहाँ पीछे वाला जैसा ज्वाइंट किया वैसा डालें। यहाँ पर भी एल लिखा हुआ है, तो हम इसको लूज करके इसको डाल दिए हैं और अब टाइट कर दिए। इस तरह सभी सॉकेट का, ये सभी सॉकेट का न्यूट्रल मिल गया है। एक यहाँ पे न्यूट्रल है, यहाँ पे न्यूट्रल है और यहाँ पे न्यूट्रल है। देखिए न्यूट्रल, न्यूट्रल और ये न्यूट्रल दिख रहा होगा। तो एक न्यूट्रल से सभी में कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब हम अर्थिंग को डालेंगे। तो अर्थिंग हमारा ये है, तो अर्थिंग को हम, ये वाला अर्थिंग पॉइंट है, इसको थोड़ा कटिंग पिलर से टाइट करेंगे दोस्तों ताकि लूज कनेक्शन ना हो। ये हमारा हो गया अर्थिंग। आपको हम पूछे थे दोस्तों कि इसका नाम क्या है, क्या बोलते हैं, इसको हम क्या मान के रखे हैं, तो आप कमेंट करके बताइए और हम आपको लास्ट में बता देंगे। ये हमारा अर्थिंग है, बॉडी अर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे इसको टाइट करेंगे, ठीक है। अब एक सॉकेट यहाँ पर है, एक सॉकेट यहाँ पर है, तो दोनों को अर्थिंग चाहिए तीनों को। तो यहाँ तीनों को ऐसा कट लगाएंगे दोस्तों। जरा सा भी वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और हमने अपना तरफ से फुल 100% दिया दोस्तों, और आपको समझ में आया होगा तो जरूर कमेंट करके हमें बताएं कि आपका बताने का जो तरीका है वो बहुत बढ़िया है, या फिर आपको नहीं समझ में आएगा तो हमको भी वो भी बताएं, ताकि हम और भी अच्छा से पहुंचा सके। जब तक आप कमेंट में हमको बताएंगे नहीं तो हमको समझ में नहीं आएगा दोस्तों कि हम सही तरीका से बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इस जगह पर ये हो गया। ये जितना भी सॉकेट है दोस्तों, ये 6 एम्पेयर का सॉकेट है। इसमें 1000 वाट से ज़्यादा लोड नहीं दे सकते हैं, नहीं तो ये खराब हो जाएगा। ज़्यादा देना है तो 16 एम्पेयर का, जो अभी हम गीजर का आपको बताएं उस पॉइंट में, एसी का बताएं जो इंडिकेटर वाला स्विच है उसको हम उपयोग करेंगे, और उसका रॉ पावर में काउंटिंग आता है, और वो उसको हम रॉ पावर में काउंटिंग करते हैं। वो ये वाला जो है वो लाइटिंग सर्किट में आता है, इसमें इन्वर्टर से भी ये सभी सारे चल सकता है। चलिए, ये आप कमेंट करके बताए होंगे दोस्तों, तो धन्यवाद। इसका बोलते हैं, इसको बोलते हैं फेस, और हम इसको फेस इसलिए मान के रखें क्योंकि इसमें हम फेस मतलब जो लाइट है उसी में पावर आएगा। अर्थिंग न्यूट्रल तो ये है, अर्थिंग ये है, इसमें पावर आने के लिए ये इसको फेस बोल रहे हैं। और ये फेस, इसको भी फेस बना सकते हैं, लेकिन हम ये वहाँ पर फेस जो ऊपर में ज्वाइंट किए वो इसको फेस में ज्वाइंट किए हैं। तो यहाँ पर हम फेस को डालेंगे जो एल है हमारा। मान लिया जाए दोस्तों कि यहाँ पे और भी सॉकेट रहता, ज़्यादा रहता, तो जितना भी स्विच आता ना वो सभी में ये वाला जाता ऐसा, और ये सभी भी सभी में जाता। लेकिन जो डालने का तरीका है, जो इसमें कनेक्शन करने का तरीका है वो इसी तरह का है, ठीक है। यहाँ पे इसको भी टाइट कर दिए, ठीक है दोस्तों। अब बारी है ये सभी को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3 सॉकेट है, लेकिन यहाँ पे स्विच जो लगा हुआ है 6 एम्पेयर का वो 2 ही लगा हुआ है। तो इसको हम क्या करें, जो हमारा ये है, ये सबसे पहले दोस्तों टीवी का पॉइंट है, इसमें टीवी चलेगा। तो एक हो गया टीवी का, एक हो गया कुछ भी अपना डिश वगैरह या फिर स्टेबलाइजर वगैरह, मतलब 3 पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम सोच रहे हैं, मतलब जो हमारा तरफ से जो आया है काम करने के लिए, यहाँ पे जो बोला गया है कि किस तरह यहाँ पे कनेक्शन करना है सॉकेट का, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये दोनों सॉकेट का एक कंट्रोल रहेगा। तो जैसा हमने न्यूट्रल को ऐसा पावर दिया, वैसे ही हमने यहाँ पे क्या करेंगे कि जो एल पॉइंट है वो एल को हम यहाँ पे ऐसा डाल देंगे, एल यानी लाइटिंग, और इसका एल में भी हम डाल देंगे। ये इसका एल हो गया, इसको भी हम यहाँ पे डाल देंगे। कलर मायने नहीं रखता है दोस्तों, मायने रखता है कि आप कौन सा कलर को आप फेस बनाया, न्यूट्रल बनाया, अर्थिंग बनाया, ठीक है। और वैसे ही स्क्वायर में आपको याद रखना है कि कितना स्क्वायर में को हम रेड न्यूट्रल बनाया, फेस बनाया, अर्थिंग बनाया, ठीक है। तो ये हमारा जो कंट्रोल करने के लिए दोनों सॉकेट को कंट्रोल करने के लिए ये स्विच है, तो ये स्विच में हम डाल देंगे। ये दोनों को कंट्रोल करेगा एक ही स्विच, मतलब एक बार स्विच ऑन करेंगे तो दोनों सॉकेट में पावर चल जाएगा। पावर का कनेक्शन यहाँ पे
कर दिए। अब ये हो गया। अब इसको किस लिए डाल रहे हैं दोस्तों, आप बताइए कहाँ पे डालेंगे इसको हम? क्या हम सही डाल रहे हैं? तो आप बता दीजिएगा कौन सा टर्मिनेटर में डाल रहे हैं, इसका नाम क्या है, कहाँ से कहाँ जाएगा। और तरीका बता देते हैं दोस्तों, इसको बोला जाता है आउटपुट। ये जो पावर आया, इसमें जो पावर आया स्विच में वो इनपुट है, और जो पावर जा रहा है यहाँ से वो आउटपुट है। आप यहाँ ऐसा हो गया ये स्विच कंप्लीट। देख लीजिए अच्छा से, हम अभी यहाँ पे ज्वाइंट करके भी डाल सकते थे, कुछ इस तरह लोग डालते हैं और रखते हैं। देखिए ये हो गया कंप्लीट, पूरा A to Z प्रोसेस कंप्लीट हो गया इसका। इसी तरह दोस्तों हम आपको पूरा बता दिए इसमें, और आप लगता है कि आप समझ गए होंगे। पूरा बताएंगे तो बहुत ही ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा दोस्तों, इतना मटेरियल बचा हुआ है और आपको मतलब बोर हो जाएंगे देखकर। तो इतना जितना हम आपको बताएं यहाँ पे, ये सभी पॉइंट ऊपर का इधर इधर, और वो जो दोस्त आपको दिख रहा है यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, एक बार आपको दिखा देते हैं। जो नीचे का ये सभी जो गया है वायर, वो यहाँ पे देखिए आया है लाइटिंग सर्किट का फेस, लाइटिंग सर्किट का न्यूट्रल और लाइटिंग सर्किट का अर्थिंग। अब हम आपको बताते हैं इसमें जो आया है ऊपर से, उधर से भी आया है यहाँ पे लाइटिंग सर्किट का फेस, लाइटिंग सर्किट का न्यूट्रल जो ये वाला है, और लाइटिंग सर्किट का अर्थिंग जो ग्रीन कलर का है, आपको दिख रहा होगा। वो सभी दोस्तों यहाँ पर ज्वाइनिंग हो जाएगा एक दूसरे में, जैसे इधर में ज्वाइनिंग किया, यहाँ पे ज्वाइनिंग हो जाएगा, या फिर जो MCB रहेगा उसमें कनेक्ट हो जाएगा। और ये हो गया रॉ पावर का सर्किट जो आपको दिख रहा है, 4 स्क्वायर mm का रेड, 4 स्क्वायर mm का ब्लैक, और ये 2.5 का ग्रीन। ये ग्रीन अर्थिंग नहीं है दोस्तों, ये फेस है जो AC के लिए हमने डाला है, जो ग्रीन कलर का था। आप वीडियो पीछे करके देख सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे है। इसका पे में भी जो हम जो ड्रेसिंग करेंगे, यहाँ पे जो DB बॉक्स के लिए MCB लगाएंगे, उसका भी हम वीडियो आपको सेपरेट बनाएंगे, ताकि ये सभी वीडियो आप देखकर, ये सभी जो भी हम वीडियो बनाए हैं, ये सभी देखकर लास्ट में उस वीडियो को जरूर क्लिक करके देखेंगे कि हम इसमें पावर कैसे दिए हैं, कनेक्शन कैसे किए हैं, उसका भी हम आपको बना रहे हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ तक आप वीडियो देखें तो इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि आपको सीखना है इसलिए यहाँ तक वीडियो देखे हैं। अब आपको हम वायरिंग का जो वीडियो है वो आपको देखना है तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे तो DB का बॉक्स का जो दूसरा वीडियो में आपको मिल जाएगा, वहाँ पर आपको कैसे कनेक्शन करना है वो सभी आपको मिल जाएगा। चलिए वायरिंग का वीडियो देखिए, और इसको तो आप देख ही लिए हैं, और आपको नहीं समझ में आया तो हर एक पॉइंट पर जाकर देख सकते हैं। जाकर टोरेट का भी हमने कुछ आपको बता दिया, और इधर का जो तो आपको पता है, जो उत्तर सारा जो पॉइंट है हम आपको बता देते हैं। नॉर्मली जो पॉइंट है यहाँ पर, ये आपको समझ में आ गया होगा, यही वहाँ पर जाएगा। इसमें कनेक्शन तो आपको समझ में आ गया तो कमेंट करके बता दें, और आपको पता चल जाएगा किस तरह काम करना है। चलिए वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और आपका दिन शुभ हो, और आनंद से रहें, अच्छा से रहें, और सेफ्टी से काम करें, कोई गलत तरीका से काम ना करें, पावर को बंद करें, उसके बाद आपका अपना घर में जो भी प्रॉब्लम है उसको करें।